वहां पर डीएपीएम बोलते थे तभी, अभी एचआरडीडी बोलते हैं। एचआरडीडी डिपार्टमेंट के डीजीएम ने मेरे को बोला वेलकम, ये वो बात हुई। एंड देन ही आस्क्ड मी, जोशी आर यू प्लानिंग टू कंटिन्यू और यू विल रिजाइन? आई फेल्ट लिटिल ऑकवर्ड। अभी आज ही तो आया हूँ सर, मतलब आप भगाना चाहते हो क्या, क्या करना चाहते हो? Hi everyone, welcome to iExamB. My name is Chandra Prakash Joshi and I am making this series to demystify the working of RBI. We are really thrilled to see your participation, your love and appreciation. आने वाली वीडियोस को उससे भी बेहतर बनाने के लिए आपका कमेंट, आपके सजेशंस बहुत जरूरी हैं। बात करते हैं थोड़ा शुरुआत से। आरबीआई में ग्रेड बी बनना मेरा एक सपना था। डेफिनेटली बहुत बड़ा हो चुका था ये सपना जब मैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में काम कर रहा था। मैं पोस्टेड था राजस्थान में, एक डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर, उसमें भी एक टाउन है श्री विजयनगर, जहां पर मैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की एक ब्रांच में पोस्टेड था और मेरी आरबीआई ग्रेड बी की इंटरव्यू कॉल आ चुकी थी। मैं सच में बहुत डेस्परेट था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मुझे बैंक के अलावा कोई और नौकरी करनी है तो यही मेरा चांस है, यही मेरी अपॉर्चुनिटी है और मुझे इस ही बार में, मुझे पहली ही बार में निकालना है। तो ऑफिस खत्म होने के बाद मैं निकल जाता था नहर किनारे। राजस्थान का ये जो डिस्ट्रिक्ट है तो राजस्थान में, लेकिन पंजाब बॉर्डर पर, पंजाब जैसी वहाँ पे खेती है और पंजाब जैसा काफी कल्चर भी है, तो वहाँ पे नहरें भी है और नहर किनारे वॉक करना बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि पानी है बगल में, ग्रीनरी भी होती है और थोड़ा हवा भी अच्छी होती है। मैं वॉक करने निकलता था और करता था इंटरव्यू की तैयारी। अपने आप से ही क्वेश्चन पूछता था और खुद ही जवाब देता था। एंड आई एम टेलिंग यू, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस टॉकिंग इन इंग्लिश आल्सो। उस समय इंग्लिश में बात करना आज के मुकाबले में एक बड़ा अचीवमेंट था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आरबीआई में सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग मिल गई आरबीआई हैदराबाद में और मैंने तो ये मान लिया कि लाइफ का सपना पूरा हो गया है, बस आई एम डन, सब कुछ बढ़िया है। एक दिन कॉलोनी के गेट के बाहर आरबीआई में मैं ऑफिस जाने के लिए खड़ा हुआ था। इनफैक्ट मैं वेट कर रहा था कि कोई निकलेगा तो लिफ्ट मांग लूंगा। तो मेरे एक सीनियर निकले, उनके पास मारुति 800 हुआ करती थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, आप ऑफिस जाने के लिए खड़े हो ना? मैंने कहा बैठो। तो थोड़ा दाएं बाएं की बातें हुई, इधर उधर की बातें हुई, जानते थे एक दूसरे को और हम एक ही डिपार्टमेंट में पोस्टेड भी थे और वो मेरे से एक ही बैच सीनियर थे आरबीआई में, लेकिन उन्होंने पहले प्राइवेट सेक्टर में काम किया हुआ था। तो ओवरऑल उनको वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड ही वाज एजुकेटेड फ्रॉम आईआईटी, तो उसका भी एडवांटेज होता ही है। इनफैक्ट आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विद हिम इन द सेम डिपार्टमेंट। तो ऐसी चिट चैट में उन्होंने पूछा, फिर आगे क्या करोगे? मैंने बोला आगे क्या करोगे मतलब क्या? मैं तो आरबीआई की नौकरी करूंगा, न तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और न मेरा अब कोई करने का प्लान है। नहीं, उन्होंने बोला आई डोंट मीन दैट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आरबीआई में क्या करना चाहते हो? अरे ये क्वेश्चन तो मुझे कभी स्ट्राइक ही नहीं किया। आरबीआई में क्या करना है मतलब? मैं तो नौकरी करूंगा, आरबीआई जहां पोस्टिंग देगा उस डिपार्टमेंट में काम करने चला जाऊंगा। बाकी ऐसा कुछ करना होता है क्या? मतलब कुछ प्लान बनाना होता है क्या हमको अपने लिए? यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, आरबीएससी चेन्नई में 6 वीक की जो ट्रेनिंग होती है स्टाफ कॉलेज में, उसके बाद आपकी डेस्क टू डेस्क ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में 1, 1.5, 2 महीने के लिए पोस्टिंग दे दी जाती है और वहां पर आपको एज ए ट्रेनी काम करना होता है। हमारे टाइम में स्टाफ शॉर्टेज है बताया गया, हमको सीधे पोस्टिंग दे दी गई। हमारी पोस्टिंग आई, हमारी इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ और 4 बैचमेट थे सेम बैच के, हमारी सबकी पोस्टिंग आई इशू डिपार्टमेंट में। बहुत नॉर्मल सा है ये कि शुरुआत में पोस्टिंग इशू या बैंकिंग डिपार्टमेंट में दे देते हैं, लेकिन अपने को इस डिपार्टमेंट से बाहर आरबीआई के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी थी नहीं। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, अच्छा बताइए क्या करना होता है? उन्होंने ऐसे आइडिया दिया, देखो बहुत सारे काम करता है आरबीआई, तो अगर आपको कोई काम में ज्यादा इंटरेस्ट है, नॉट डिपार्टमेंट एग्जैक्टली, क्योंकि एक काम में भी कई रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप उस वाले काम में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे आप सीनियर बन जाते हो बाद में, तो आपको वो एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाती है और बैंक के अंदर लोग जानने लग जाते हैं कि ये आदमी इस चीज का एक्सपर्ट है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया, उस समय हमारे डिपार्टमेंट के जो जीएम थे, अब इस डिपार्टमेंट के जीएम थे, वो पहले डीईआईओ में काम करके आए थे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस। जो मेरे सीनियर है मुझे समझा रहे हैं कि देखिए अब इन्होंने डीईआईओ में काम किया है, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट एरिया है कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए और रिजर्व बैंक के लिए जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व है उसको ठीक से इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है और ये बहुत बड़ा पैसा है। इसके इन्वेस्टमेंट को सीखना थोड़ा टेक्निकल भी हो जाता है और छोटी टीम होती है, कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया एक्सपोजर होता है। फिर मैंने पूछा पोस्टिंग कैसे मिलती है वहाँ पे? ये तो सेंट्रल ऑफिस में होता है ना खाली? उन्होंने बोला हाँ होता सेंट्रल ऑफिस में है। तो उसमें होता ही है कि यही एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर एक डीलर की पोस्टिंग निकलती है और उसके लिए एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। केवल ग्रेड बी और ग्रेड सी लेवल पे डीलर की अपॉर्चुनिटी मिलती है।
सबसे बढ़िया बात पता क्या लगी, जब उन्होंने बताया कि ये है डिपार्टमेंट में साल में मिनिमम तो 1 नहीं तो 2-3 फॉरेन ट्रेनिंग भी मिलती है, वो भी डेवलप कंट्रीज में। भैया ये बढ़िया चीज है। उससे पहले तो मैं नेपाल से अलावा कहीं विदेश गया ही नहीं था, तो सबसे ज्यादा चार्म लग रहा था इस डिपार्टमेंट में काम करने का कि यार फॉरेन ट्रेनिंग्स मिला करेंगी। बाकी अपने को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, चलो अपने ऑफिस पहुंच गए, धीरे 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 समझते रहे, पढ़ते रहे। और जब यहाँ पर आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब मैं पिछली बार इस सीरीज में अपने एक्सपीरियंस बता रहा था, मैं कहीं भी लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ। आपने देखा अभी भी मैंने अपने सीनियर का नाम नहीं लिया, अपने जीएम के नाम नहीं लिए, लेकिन बड़े सरप्राइजिंगली ये लोग को भी ये वीडियो पहुंच जा रही है। तो माई टारगेट ऑडियंस इज दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी। बट बहुत खुशी और आश्चर्य की बात है कि आरबीआई के एग्जिस्टिंग लोग भी इन वीडियो को देखते हैं। और मेरे को लास्ट मंथ एक मेरे सीनियर थे, वहाँ पे डीजीएम थे, जिनके बारे में मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला। उनका नंबर तो मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं बहुत आई थिंक लास्ट 8-10 साल से बात नहीं किया था सर से। तो सर ने मुझे मैसेज डाला कि यार बड़ा अच्छा लगा तुम्हारा ये वीडियो देख के। बहुत सीनियर लेवल के लोग, मतलब जो बाद में डिप्टी गवर्नर तक पहुंचे, उन्होंने तक मुझे अप्रिशिएट किया कि दिस इज ए ग्रेट जॉब। मेरा जो एंथुसियाज्म है ना ये शेयर करने का, वो और बढ़ गया। अब मैं आगे और ओपनली बात कर पाऊंगा। बट as I said, my aim is not to highlight people, fame them or defame anyone. तो यहाँ पर हमारे जो जीएम साहब थे, कुछ बातें उनकी अब समझ में आ रही थी हमको और एक रोल मॉडल बन रहे थे वो। डीजीएम सर थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली थे। डीजीएम सर ने भी एक आध बार किसी कन्वर्सेशन में बताया, हाँ अच्छी बात है, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो यू मस्ट एस्पायर, पहले जेआईबी सीआईबी जल्दी करो, उसके बाद कोई और चीज भी कर सकते हो जिससे आपको फाइनेंस की नॉलेज डेवलप हो। इस टाइप की गाइडेंस मिलती थी। और फटाफट जेआईबी सीआईबी कर लिया और फाइनेंस को मैंने इन जनरल भी पढ़ना शुरू कर दिया। और लकीली मेरे को डीबीएस में पोस्टिंग मिली। कैसे मिली वो मैंने दूसरे वीडियो में बताया था ना, माय फर्स्ट इंस्पेक्शन, जिसमें मैंने बताया था आईपीओ वाला जो फंडिंग वहां पे हुई थी उसको मैंने कैसे पकड़ा था। जब मेरे को करीब 4 साल हो गए थे तब ये एक इंटरनल नोटिफिकेशन आया, डीईआईओ में डीलर्स की वैकेंसीज हैं, जिनको इंटरेस्ट है वो अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी बात यह है कि एग्जाम देने जाना है बॉम्बे, आरबीआई आने जाने का खर्चा देता है, होटल का खर्चा देता है, साथ में और भी मेरे जो 2 फ्रेंड सेम बैच के हैं, हम तीनों ने एग्जाम देने के लिए पहुंच गए बॉम्बे। एग्जाम तो अच्छा हुआ। अब बात आई इंटरव्यू की, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ 26 नवंबर 2008, डेट हम भूल नहीं सकते। इंटरव्यू तो वर्स्ट हुआ, लेकिन उस दिन तो जान बची है कुछ मिनटों के हेरफेर में। नहीं तो वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से थोड़ी देर पहले निकले थे हम, मतलब इतनी देर पहले कि अभी हम ट्रेन में हैं और हमारे को फोन आ गया था ऑफिस से, तुम कहां पर पहुंचे हो। अभी हम ट्रेन से उतरे नहीं है, 10 मिनट पहले जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से हमने ट्रेन पकड़ी थी वहीं पर ब्लास्ट हुई थी। बात करते हैं अपने इंटरव्यू की। हमारे और भी ऑफिस से कुछ बैचमेट आए थे, आई थिंक 8-10 बैचमेट तो हमारे थे। हम लोगों की आपस में बात हो रही है अंदर इंटरव्यू रूम में क्या पूछा जा रहा है। कई दोस्त आ रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ज्यादातर दोस्त अभी भी इशू डिपार्टमेंट या बैंकिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। प्रश्न पूछे जा रहे हैं कई बार, वार क्या होता है, वैल्यू एट रिस्क, ड्यूरेशन क्या होती है, मैकेनिज्म ड्यूरेशन क्या होती है। अच्छा, आप जानते हो कि हेल्थ फॉर ट्रेडिंग और हेल्थ टिल मैच्योरिटी, एचटीएम एचएफटी क्या होता है। तो मेरे कई बैचमेट जवाब नहीं दे पा रहे थे। अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, तुम्हें नहीं पता। फिर वो बोलते हैं तो हम क्या डीबीएस में काम करते हैं। मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है, बिकॉज अगर मैं डीबीएस में काम नहीं कर रहा होता मुझे भी नहीं पता होता। बट ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मेरे तो मजे आ जाएंगे इंटरव्यू में। फिर वो होता है ना बैचमेट वाली फीलिंग, हाँ तुम्हारे लिए तो बनाया हुआ है ये, हम तो यहाँ खाली आए थे एग्जाम देने। इस टाइप की चिट हो रही थी। एंड आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट आल्सो कि मैं इंटरव्यू अच्छे से दूंगा। इस समय एक मेजर डेवलपमेंट क्या हो चुका था, जब ये इंटरव्यू देने पहुंचा हूं मैं, उस समय तक मैं प्रमोट हो चुका था, मैं ग्रेड सी बन गया और मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी लखनऊ। और लखनऊ में मेरा डिपार्टमेंट था आरपीसीडी, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट, और मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट था। सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, रूरल प्लानिंग की बात, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात। यहाँ पे जब मैं इंटरव्यू रूम में पहुंचा हूँ तो सामने मैडम देखी, अरे मैडम तो हमारी पुरानी जीएम है। आई एम श्योर उन्होंने मुझे पहचान लिया फेस से, नाम शायद याद नहीं आया होगा। तो क्वेश्चंस वगैरह पूछने शुरू हुए। मेरे को एक टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसे ही बस थोड़े दाएं महंगे क्वेश्चन सीवी के बारे में और कुछ रूरल प्लानिंग का पूछ लिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन। यार कोई तो मेरे से टेक्निकल बात कर लो, फाइनेंस की बात कर लो, इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, सुपरविजन की बात कर लो, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लो। उन्होंने देखा भी नहीं मेरे प्रोफाइल में कि मैंने पहले डीबीएस में काम किया हुआ है। उनको दिख रहा है ये बंदा आरपीसीडी में पोस्टेड है। एक सिंपल सा कुछ क्वेश्चन पूछा, क्या आप कोरिलेशन जानते हो। आई वाज लाइक बच्चों वाला क्वेश्चन है, और मैंने क्या जवाब दिया उसका। बट मैडम वाज नॉट सेटिस्फाइड। मेरा इंटरव्यू तो मतलब इतना खराब हुआ कि मुझे लगा यार कुछ पूछा ही नहीं मेरे से, तो मतलब मेरा प्रोफाइल देख के रिजेक्ट कर दिया गया मुझे। आई रियली फेल्ट बैड और हार्डली
4-5 मिनट बात हुई। मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे सबसे खराब ये लग रहा था कि मुझे कोई चैलेंज नहीं मिला, मुझे कोई इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला बात करके। मेरे प्रोफाइल को अंडरमाइन कर दिया। उनको लग रहा है कि एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ बंदा है, आरपीसीडी में काम करता है, अब इससे हम क्या फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक सुपरविजन, इंस्पेक्शंस, इन्वेस्टमेंट जैसे टॉपिक पे बात कर पाएंगे। मुझे तो सच में ऐसा लगा, मुझे इग्नोर मार दिया है। खैर, ऑप्शन क्या है, थैंक यू बोल के मैं वापस आ गया। और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, साथ में जो 2 दोस्त हैं हैदराबाद वाले, ये भी साथ में थे। तो हम अब ऑफिस से बाहर निकले। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से हमको लोकल ट्रेन पकड़नी थी अपने होटल तक जाने के लिए। हम ट्रेन में बैठ के चल दिए। रिजल्ट उन्होंने उन्हीं का डिक्लेयर किया जिनको सिलेक्ट कर लिया गया था। मेरा नाम उसमें नहीं था। मुझे बहुत खराब। मुझे सच में मन था कि मैं DEIO में जाके काम करूंगा। मुझे बॉम्बे बहुत पसंद नहीं था, बट DEIO में जाने के लिए मैं बॉम्बे में रहने के चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहा था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं। कुछ दिनों बाद मेरे एक जानने वालों ने, जो उसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे, मेरे को ये बताया, एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ा अनऑफिशियल होता है, मुझे उन्होंने फोन पे बताया कि तुम्हारा वेटिंग नंबर 1 है। जिस दिन भी यहाँ से एक आदमी का ट्रांसफर होगा, इस डिपार्टमेंट से एक डीलर का ट्रांसफर होगा, उस दिन तुम्हारा टर्न है, यू शैल बी रेडी। मैंने बोला क्या रेडी होना है मेरे को, मुझे नहीं पता वो टर्न कब आएगा, मुझे नहीं मालूम, बट ठीक है चलो, कुछ सेटिस्फेक्शन है। वेटिंग नंबर 1 है मेरा। यहाँ पर होता है थोड़ा किस्मत का खेल। उसके बाद मैं चला गया ISB में MBA करने। मैं स्टडी लीव पे था। ISB से MBA करके वापस आता हूँ। पहले दिन RBI लखनऊ में ज्वाइन किया, HR डिपार्टमेंट में। वहां पर DAPM बोलते थे तभी, अभी HRDD बोलते हैं। HRDD डिपार्टमेंट के DGM ने मेरे को बोला वेलकम, ये वो बात हुई। एंड देन ही आस्क्ड मी, जोशी, आर यू प्लानिंग टू कंटिन्यू और यू विल रिजाइन? आई फेल्ट लिटिल ऑकवर्ड। अभी आज ही तो आया हूँ सर, मतलब आप भगाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो he said, नहीं, I am asking you genuinely because there is a official order from the central office that you shall be relieved immediately for joining in DI. मैं फंस गया है, अभी क्या करूंगा यार। मैं जाना चाहता था DEIO, लेकिन अभी तो मैंने छोड़ने का प्लान बनाया हुआ है। I had a offer letter and I had accepted that offer letter. कैंपस में मेरा प्लेसमेंट हो चुका था। तो मैंने सर को बताया, सर एक्चुअली आई विल रिजाइन। उन्होंने बोला ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग टू रिजाइन टुडे। अगर आप रिजाइन करने वाले हो तो हम उनको एक अपनी ओर से टेंटेटिव रिप्लाई लिख देंगे कि ही इज गोइंग टू रिजाइन, सो वी आर नॉट ट्रांसफरिंग हिम। बट अगर आप कंटिन्यू करने वाले हो तो मुझे आपको आज ही ट्रांसफर ऑर्डर देना पड़ेगा। लाइफ ना कभी कभी फंसा देती है। मैंने बहुत सोचा क्या करना चाहिए यार। अभी ये भी एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है टू वर्क फॉर DIO वेयर यू आर मैनेजिंग रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। मेरा क्लोजेस्ट एडवाइजर इज माय ब्रदर। बात हुई हमारी फोन पे काफी देर। उसने बोला कर ले, ये मौका कैसे मिलेगा? मैंने बोला लेकिन अगर आज RBI नहीं छोड़ा ना, फिर ना छूटेगा, क्योंकि यहां जाऊंगा कम से कम 3-4 साल रहूंगा, फिर हिम्मत नहीं रहेगी मेरे को। एंड आई बिलीव कि मुझे लाइफ में कुछ और करना है। मुझे जाना था DIO में, लेकिन आई हैव टू चूज। और 3 दिन बाद मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया। माई वर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस ब्रॉट मी समवेयर एल्स। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास RBI की, और RBI ने बहुत कुछ सिखाया है। आप अपने कमेंट कीजिए, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।